Do you know the discovery of oscillatory motion of pendulum and its property are generally attributed to Galileo. It means Galileo discovered the oscillatory motion of pendulum. Clear beta? Galileo discovered the motion of pendulum. That motion is called oscillatory motion. The story goes that one day during his visit to a church, he noticed that the gaseous lamp hanging from the ceiling. तो इसके लिए एक स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको कि गैलीलियो एक बार चर्च में गए, उन्होंने देखा कि एक लैंप ना छत पे हैंग कर रहा है, टंगा हुआ है, वर स्विमिंग ड्यू टू ब्रिज, और हवा के कारण स्विंग जैसे झूला झूलते हैं ना, ऐसे वो इधर उधर जा रहा है. गैलीलियो नोटिस दैट द स्विमिंग वाज पीरियोडिक इन नेचर. उसने देखा कि जो लैम्प है ना वो पीरियोडिक मोशन में है, यानी कि इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था. ही मेजर्ड देयर टाइम पीरियड बाय काउंटिंग ऑफ बीट्स ऑन हिज रिस्ट. उसने टाइम नोट किया, ठीक है. ही आल्सो ऑब्जर्व दैट आल लैम्प हैविंग द सेम लेंथ. उसने देखा कि सारे लैम्प जो सेम लेंथ के थे वर स्विमिंग विद सेम टाइम पीरियड, वो सेम टाइम ले रहे थे जो सेम लेंथ के थे. दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट द बेसिक आइडियाज अबाउट द सिंपल पेंडुलम. हु डिस्कवर द सिंपल पेंडुलम? गैलीलियो. हु डिस्कवर द सिंपल पेंडुलम? गैलीलियो. Activity 3. You can do this activity at your home beta to measure the time period of simple pendulum. बेटा आपको जो एक्टिविटी दी जाती है ना, आप ग्रुप में सेंड नहीं करते हो, आपको उसकी वीडियो या फिर उसकी, वैसे तो वीडियोस ही बनानी होती है एक्टिविटी की, तो आपको ग्रुप में सेंड करनी चाहिए बेटा. क्लियर? बहुत इजी एक्टिविटी है ये, आप इजीली कर सकते हो. टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वी हैव डन इन लास्ट टॉपिक. टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं. क्लियर बेटा? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन बाय पेंडुलम इज नोन एज टाइम पीरियड. यहाँ दी हुई डेफिनेशन देखो ये. क्लियर? सेटअप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर. यूज ए डेफिनिट लेंथ. इन्होंने 1 मीटर का थ्रेड लिया है और नीचे मेटल का बोब लगाया हुआ है. एक थ्रेड लिया हुआ है 1 मीटर का और नीचे मेटालिक बोब लगाया हुआ है. लेट द बोब पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट मीन पोजीशन. उसको पहले तो मीन पोजीशन पे रेस्ट पे रखा गया है, बिल्कुल सीधा टांग दिया मीन पोजीशन पे. डिस्प्लेस द बोब ऑफ पेंडुलम बाय अबाउट 5 सेंटीमीटर. फिर उसको, इस बोब को 5 सेंटीमीटर, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से इसको यहाँ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मूव कर दिया. फिर इसको हम जैसे ही छोड़ेंगे ये अगेन मीन पोजीशन पे आएगा, फिर बी पे जाएगा, फिर अगेन मीन पोजीशन पे आएगा, अगेन ये ए पे आ जाएगा. दिस इज वन ऑसिलेशन. डिस्प्लेस द बोब ऑफ पेंडुलम टू वन साइड. एक साइड से उसे पकड़ना है फिर छोड़ देना है. रिलीज जेंटली. लेट द पेंडुलम ऑसिलेट फॉर सम टाइम. वो कुछ देर तक ही ऑसिलेट होएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा. स्टार्ट, जैसे ही हमने अपनी ऑसिलेशन स्टार्ट की, एक स्टॉप वॉच से उसका टाइम नोट कर दो. जैसे ही हमने उसको पकड़ के ए पे लाए, वहाँ स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दो और वो 10 ऑसिलेशन अगर कंप्लीट करता है, 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लो. 10 ऑसिलेशन का टाइम आप नोट कर लो. स्टॉप द वॉच क्लॉक एट दिस. जैसे ही 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते हैं वॉच को स्टॉप कर दो. स्टॉप वॉच को हम स्टॉप कर सकते हैं बेटा. द टाइम पीरियड इज़ द टाइम डिवाइडेड बाई 10.
तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। बट यहाँ वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम बहुत ही कम होता है, तो हमने 10 ऑसिलेशन का टाइम ले लिया और उसको 10 से डिवाइड कर दिया। 10 ऑसिलेशन के टाइम को 10 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। लेंथ ऑफ थ्रेड इन सेंटीमीटर, 1 मीटर का लेंथ है थ्रेड की, तो सेंटीमीटर में क्लियर ही है कि वो 100 होएगी। क्या होएगी वो? 100 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा? 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज, ओपन नेक्स्ट पेज बेटा, हरी अप। पेज नंबर 89, ओपन। Yes beta, serial number we have given 1 2 3 4 5. We have given 5 serial number. Time taker for 10 oscillation. हमने डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम लेने हैं। 5 1 1 2 3 4 5। उनका टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड के लिए आप क्या करोगे? 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करोगे और 10 से डिवाइड कर दोगे। पेंडुलम की जो थ्रेड की लेंथ है डिफरेंट ले लेना, तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट आएगा। डू दिस एक्टिविटी बेटा एंड फिल दिस टेबल। यहाँ आपने फिल कर देना है। क्लियर बेटा? पहले 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना, यहाँ 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना, यहाँ 1 का निकालना 10 से डिवाइड करके। दैट इज द टाइम पीरियड। इज द टाइम पीरियड नियरली सेम इन ईच केस? We will find that a slight change in initial displacement does not affect the time period of pendulum. फर्स्ट ये क्या कह रहे हैं? अगर हम उसकी इनिशियल पोजीशन मीन्स जहाँ जिस वो पोजीशन पे है वहाँ से हम टाइम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अगर हल्का सा डिस्टेंस में फ़र्क हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ज़्यादा कर देंगे तब फ़र्क पड़ेगा। स्लाइट चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द, थोड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, ए पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक ए डेफिनेट टाइम। ये मैंने ऊपर भी बताया था, पेंडुलम की अगर लेंथ सेम है, थ्रेड की लेंथ सेम है, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम भी क्या आएगा? सेम। इट फॉलो दैट इफ 2 पेंडुलम ऑफ सेम लेंथ आर टेकन they will take same time. Clear? To complete 1 oscillation. This observation lead to design of pendulum clock. पेंडुलम क्लॉक भी होते हैं ना वो डिज़ाइन के लिए। इन पेंडुलम क्लॉक टाइम इज मेजर्ड इन टाइम ऑफ टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट 1 oscillation. क्लियर बेटा? इन पेंडुलम क्लॉक टाइम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाइम टेकन बाय स्टैंडर्ड पेंडुलम। जो पेंडुलम क्लॉक होते हैं ना, ये पहले होते थे, अब तो वैसे डिज़ाइन बने होते थे। पहले वो कितनी बार मूव कर रहा है उसको देख के टाइम मापा जाता था, टाइम को मेजर किया जाता था। ए क्लॉक और ए रिस्ट वॉच रन कंटिन्यूसली कैन बी यूज टू नो टाइम, हाउएवर दे कैन नॉट बी यूज टू मेजर एक्यूरेटली शॉर्ट टाइम इंटरवल। जो क्लॉक है या रिस्ट वॉच है वो बहुत छोटे टाइम को नहीं, सच इट एज टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू रन 100 मीटर। जैसे किसी ने एथलीट ने 100 मीटर की रेस लगाई, वो टाइम हमने नोट करना है, तो उसके लिए हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारी वॉच है वो ज़रूरी थोड़ा है कि वो 0 से स्टार्ट हो। वो तो हमारा कभी 5 मिनट, कभी हमारी वो अलग अलग टाइम पे होएगी। स्टॉप वॉच में हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बिल्कुल 0 पे ले आते हैं। ठीक है बेटा? वी यूज़ स्टॉप वॉच। जैसे ही वो स्टार्ट करेगा स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही वो रुकेगा स्टॉप वॉच को हम ऑफ कर देंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। हम क्लॉक में देखेंगे कि 7:15 पे उसने स्टार्ट किया है और कब जाके वो रुका है, फिर हम उस टाइम को मेज़र करेंगे। तो स्टॉप वॉच में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, 0 से स्टार्ट करके जैसे ही वो रुकता है उसको एकदम से प्रेस कर दो। नाउ इट इज़ वी यूज़ डिजिटल एंड क्वार्ट्ज
crystal clock having suitable circuits in them. These clock are much more precise than the pendulum. आपने देखा होगा आजकल डिजिटल क्लॉक चले हुए हैं जिसमें छोटे से छोटा बच्चा भी उसको टाइम को नोट कर सकता है. डू यू नो ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइस दैट डायरेक्टली मेजर द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर. कि हम देख सकते हैं अपने व्हीकल में कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने. शो देयर स्पीड एट डिफरेंट टाइम. सेकंड, हम स्पीड को देख सकते हैं, डिस्टेंस को, स्पीड को. दीज डिवाइस आर नोन एज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर. स्पीड डिस्टेंस जिससे हम मेज़र डिस्टेंस चेक कर सकते हैं हम ओडोमीटर से, और स्पीड हम चेक करते हैं स्पीडोमीटर से. अगर हमने देखना हो कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे बोलते हैं, उस डिवाइस को बोलेंगे ओडोमीटर. और अगर हमने देखना हो कितनी स्पीड है तो उस डिवाइस को बोलेंगे स्पीडोमीटर.